सो आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत है और किस तरह से करवानी है और सारा क्या प्रोसेस होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि आजकल चाइना स्कॉलरशिप के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं सीएससी पे और आंसू पे और डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। तो आजकल सबकी डेडलाइंस नियर टू एंड हैं, तो हर बंदा अप्लाई कर रहा है। तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने ज़रूरी हैं। तो अगर आपने अटेस्टेशन करवानी है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, लाइक आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा। स्टेप वन में ये होगा, सबसे पहले हम स्टेप वन को देख लेते हैं। स्टेप वन में ये है कि आपको सबसे पहले अपने जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड है, मार्कशीट जिसको बोलते हैं, आपको वो वेरीफाई करवानी है। वो वेरीफाई करवाने का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको उसके लिए अपना जो बोर्ड है आपका, लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं कि आपने फेडरल बोर्ड से मैट्रिक की है, तो मैट्रिक जो आपकी सर्टिफिकेट 9th और 10th का दोनों का जो कंबाइंड सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट भी, वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है फेडरल बोर्ड से आपने वेरीफाई करवाना है। तो फेडरल बोर्ड ने आजकल प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ और इजी कर दिया है। आपको घर बैठे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं रही, और जस्ट विद इन 1 or 2 क्लिक्स आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से आपने जाके घर बैठे वेरिफिकेशन करवानी है। तो बड़ा इजी उसका स्टेप है, इजी सा प्रोसेस है। जस्ट आपने जो है ना वहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करनी है और जस्ट डिटेल एंटर करके आप जनरेट करेंगे चालान अपना। जैसे ही चालान जनरेट होगा तो आपने ऑनलाइन फीस सबमिट कर देनी है, इजी पैसा, जैश कैश या किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू। मोबाइल बैंकिंग जो आप आजकल होती है, मोबाइल बैंकिंग से आप जो है फ़ीस सबमिट करेंगे और फीस सबमिट करने के बाद वहाँ पे अपना डेटा अपडेट करेंगे, अपना जो चालान नंबर होगा वहाँ डाल के अपडेट करेंगे, और विद इन 3 to 5 मिनट्स आपको ईमेल आ जाएगी आपके अटेस्टेड मार्कशीट और रिजल्ट कार्ड की। ठीक है, अच्छा। तो जब आपने अपने बोर्ड से वेरीफाई करवा लिए डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको ये करना है कि क्योंकि बोर्ड जो होता है जस्ट वो अपने एरिया के अंदर उसको माना जाता है, फिर सब बोर्ड्स को जो है ना कलेक्टिवली कहीं पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आईबीसीसी के नाम से एक इंस्टीट्यूट है। तो आईबीसीसी का जो डिपार्टमेंट है वो आपकी वेरिफिकेशन तब करता है जब आपका डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है, रिजल्ट कार्ड जिसे कहते हैं, वो जब अपने आप के मुतलका बोर्ड से वेरीफाई होगा। जब वहाँ से वेरीफाई होगा देन आपने ऑनलाइन, इनकी वेबसाइट है ibcc.com, आईबीसीसी की, ठीक है, वहाँ पे आपने जाके सबसे पहले तो ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी है स्लॉट की, क्योंकि आपके पास अगर स्लॉट बुक नहीं होगी तो आप जो है ना वहाँ पे नहीं इंटर हो सकते और ना ही जाके अटेस्टेशन करवा सकते हैं। तो इनका ये एक रूल है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है ना एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है, और आप जितना जल्दी बुकिंग करवा लेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि काफ़ी रश होता है। क्योंकि हर बोर्ड से, पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड हैं, आपको वहाँ से अटेस्टेशन करवाने के बाद आईबीसीसी जाना पड़ता है। तो आईबीसीसी में काफ़ी रश होती है, तो इसलिए आपको अर्ली बुकिंग करनी है। एटलीस्ट आपको 20-25 दिन की मार्जिन से जो है ना डेडलाइन बुकिंग की डेट मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही डेट मिले उस डेट पे आपने बस चले जाना है। डेटा तो आप तभी इंटर कर देंगे जब आपने बुकिंग करनी है। वहाँ पे आपने सारा डेटा देना है कि क्या क्या चीज़ आपने अटेस्ट करवानी है, वेरीफाई करवानी है। वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ भी अटेस्ट करवा सकते हैं, उनकी अलग से फ़ी है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अलग से है। तो जितने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ होंगे उतने नंबर ऑफ़ आपके फ़ी ऐड होते जाएंगे, और नीचे आपको कलेक्टिव अमाउंट भी शो हो जाएगी कि टोटल अमाउंट कितनी बन रही है आपकी वेरिफिकेशन की।
तो बुकिंग जब आप कर लेंगे तो दी गई डेट पे आपने चले जाना है अपने आईबीसीसी के ऑफिस में, और वहाँ पे जाके, वहाँ पर आईबीसीसी का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, आपने वहाँ पे जाके बस उनको दिखाना है कि ये मेरी बुकिंग है, और आपको वो टोकन नंबर देंगे और आपने बैठ जाना है। जैसे ही आपका नंबर कॉल किया जाएगा किसी भी काउंटर पे, वहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर होते हैं, तो किसी भी काउंटर पे आपका नंबर कॉल किया जाएगा तो आपने उठ के चले जाना है और आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। तो जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे तो आपको एक स्लिप बना के दे देंगे, ठीक है। तो उस स्लिप के ऊपर आपको एक कोड लिख के देंगे, वो कोड आपने संभाल के रखना है। आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे का आपको टाइम देंगे वेटिंग के लिए, तो आप बैठ जाएंगे, जो कुछ करना है आप इंजॉय करें, अपना टाइम पास करें, ठीक है। 2 से 3 घंटे के बाद आपका जो है ना वो कोड जो है वो अनाउंस करेंगे। अगर वो अनाउंस ना करे तो आप वहाँ पे जो उनका स्टाफ होता है उससे पता भी कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हो गए कि नहीं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट, आपके जो कोड हो, टाइमिंग दी जाती है कि आपको जो 7 कोड लिख के दिए, जब वहाँ पे टाइमिंग लिखी होती है उस टाइम से पहले भी होके आ जाते हैं। मतलब रैंडमली तो नहीं करते, वो 1 बाय 1 करते हैं, बट सम टाइम होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जल्दी कर देते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बंडल्स जाते हैं। तो आपको पता है मैनुअली स्टैंप लगाने और स्टिकर लगाने में डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं वापस आने में। तो आपके कभी कभार 2 घंटे का टाइम दिया गया तो 1 घंटे बाद भी वापस आ जाते हैं, और समटाइम 2 घंटे का टाइम दिया गया है तो 2.5 घंटे में वापस आते हैं। तो इतना इश्यू नहीं है, तो आप उनसे पता कर सकते हैं, और जैसे ही आते हैं वो आपको अनाउंस करके बुला भी लेते हैं, तो वहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स अपने रिसीव कर लेने हैं, ठीक है। तो जब आप वहाँ से रिसीव कर लेंगे, अब आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो गए आपके बोर्ड से भी और आईबीसी से भी। अब रह गया आपके पास मोफा, सिर्फ मोफा से आपने करवाने हैं। बट मोफा से करवाने से पहले अगर आप स्कॉलरशिप के लिए, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको बैचलर की डिग्री भी अटेस्ट करवानी पड़ेगी, और बैचलर की डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए एचईसी का रूल है कि आपको अपने इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स भी साथ देने होते हैं। अगर तो आप फिजिकली जाके अटेस्ट करवा रहे हैं एचईसी में तो भी आपको देने पड़ेंगे साथ, मींस कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन अटेस्टेशन करवा रहे हैं मींस के कोरियर के थ्रू, तो भी आपको इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट साथ भेजने पड़ेंगे। तो इसके लिए यही अच्छा एक प्रोसेस है कि आप पहले बोर्ड से मैट्रिक और इंटर के करवा लें टेस्ट, देन आप आईबीसीसी से भी करवा लें, फिर आप दोनों को जो है ना अटेस्टेड होंगे तो फिर आप कोरियर के थ्रू एचईसी की अगर करवाना चाहते हैं तो बुकिंग करके, और फिर जब वो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने का बोलेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनके एचईसी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के साथ एचईसी को भेज दें। तो एचईसी का जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन आपको मैक्सिमम 40 डेज होते हैं और मिनिमम आपको 20 डेज होते हैं। तो 20 और 40 डेज के बीच बीच में 25-30 डेज नॉर्मली एवरेज लगते हैं। तो इतने दिनों में आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होके वापस मिल जाएंगे। तो ये है आपके अटेस्टेशन के स्टेप्स। लाइक सबसे पहले आपको अपने बोर्ड से अटेस्ट करवाने हैं, देन आपको आईबीसी से करवाने हैं, देन आपको एचईसी से करवाने हैं। जब एचईसी से हो जाएंगे तो अब आपके डॉक्यूमेंट हर जगह से अटेस्ट वेरीफाई हो चुके हैं, अब आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं। अब उनको सिर्फ आपने मोफा से अटेस्ट करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इसलिए करवाया जाता है कि इस कंट्री के अंदर जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसको वैलिडेट करती है कि ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट है, फिर वो किसी भी कंट्री में उसको माना जाता है। तो सब करवाने के बाद आपको मोफा में जो है ना, मोफा से आपको वेरीफाई करवाना है। तो मोफा से वेरीफाई करवाने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपने किसी भी दिन मोफा चले जाना है, बस जो है ना ऑफ डेज के अलावा, सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे संडे के अलावा किसी भी दिन आप चले जाएं मोफा। लेकिन मोफा में रश बेइंतहा रश होती है, बहुत ज़्यादा रश होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आपको टाइमली जाना पड़ेगा, अगर लेट जाएंगे तो फिर टोकन भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके जाने का फ़ायदा भी नहीं है। आपका नंबर तो वैसे भी फिर जो है ना 800-1000 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। तो आपको सुबह टाइमली पहुँचना है, वहाँ पे 7 बजे पहुँच जाए तो बहुत अच्छा है।
8 से पहले पहले पहुँचे, क्योंकि 9 बजे उनका वो ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो 9 बजे तक तो रश इतनी होती है कि आपका नंबर 500 से ऊपर चला जाता है। तो आपको सुबह 7 बजे वहाँ पे पहुँचना है। जितना अर्ली हो सके मुझे बेटर है, बट 7 बजे से और 8 बजे से पहले और इसके बीच में पहुँच जाएं तो बहुत बेस्ट है। वहाँ पे जाके आपको जस्ट टिकट बाय करने हैं। वहाँ पे काफ़ी जो कहते हैं कि एजेंट्स वगैरह भी घूम रहे होते हैं, तो उनसे बच बचा के, क्योंकि वो आपको जो है ना 50 वाला टिकट 100 का 200 का भी बेच देते हैं, 500 तक का बेच देते हैं। तो आपने जो है ना वहाँ पे जाना है मोफा में, और वहाँ पे मोफा के जो एंट्रेंस गेट है उसके साथ ही बिल्कुल जो है ना पोस्ट ऑफिस है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का ऑफिस है। आपने सीधा उनके पास जाना है और उनसे जाके उनको बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो आपको जो है ना टिकट्स दे देंगे। और टिकट्स बहुत भी तो 10 का होता है और मेरे ख्याल से एक 20 का होता है। तो वो मैक्सिमम आपके कोई 50 से 60 ही लगेंगे। 20-20 का भी होगा तो 100 ही लगेगा, ठीक है। 50-100 के बीच में आपके जो है ना टिकट्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी वही फ़ी है, उसके अलावा मोफा की कोई फ़ी नहीं है। आपने जस्ट टिकट लगाने हैं और टोकन ले लेना है। टोकन लेने के बाद आपने अपना बारी का वेट करना है। जब आपके नंबर आएगा तो आपने गेट से एंटर होके जाके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। तो उसके बाद आपको वेट करना होगा, क्योंकि वेट तो पाकिस्तान में करवाना ज़रूरी समझा जाता है। तो वहाँ पे आपको फिर वेट करना है, और वेट आपने फिर करते रहना है जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होके वापस मिल नहीं जाते। अटेस्टेशन क्या है, सिंपल एक स्टैंप लगाएंगे उसके ऊपर और एक स्टिकर लगाएंगे, उसका QR कोड होता है, ठीक है। वो लगा के आपको वापस दे देंगे। तो जब वो मिलेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स अब अटेस्टेड हैं, वेरीफाइड हैं फ्रॉम एवरीवेयर। अब आप रेडी टू गो हैं, आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए दुनिया भर में अप्लाई कर सकते हैं और जो है ना जाके इंजॉय कर सकते हैं अपनी स्टडी। सो यही था एक सिंपल प्रोसेस। मैं रैप अप करने के लिए आपको एक बार फिर बता देता हूँ। स्टेप 1 हमारे पास होगा अपने मुतलका बोर्ड से अटेस्ट करवाना, वेरीफाई करवाना, ठीक है। देन हमारे पास होगा IBCC से अटेस्ट करवाना। देन हमारे पास आएगा HEC से अटेस्ट करवाना। और फाइनली हमारे पास आएगा मोफा से अटेस्टेशन। मोफा की अटेस्टेशन आप एंड पे करवाएं, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि पहले जो प्रोसेस हैं वो काफ़ी लेंथी हैं और टाइम टेकिंग है। मोफा आपका एक दिन ख्वारी का होता है, बट एक दिन में काम हो जाता है। तो इसलिए आप जो है ना मोफा सबसे एंड पे करवाएं तो वो बेटर रहेगा। और उसके अलावा ये भी होता है मोफा से टेस्ट करवाने का कि आपको सम टाइम अपना नादरा सर्टिफिकेट, अपने FRC और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप पुलिस सर्टिफिकेट, जो कि आपको मोफा करवाने पड़ते हैं। तो फिर आपको मोफा का दोबारा भी चक्कर लगाना पड़ जाएगा। तो इसलिए बेटर यही है कि आप जो है ना पहले बाकी सारे अटेस्टेशन करवा लें, और एट द एंड जब आपका प्रोसेस रेडी टू गो हो तो आप मोफा करवा लें। क्योंकि मोफा की जो अटेस्टेशन है वो एप्लीकेशन प्रोसेस में कहीं भी नहीं मांगी जाती, वो तभी आपसे मांगी जाती है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो जब आपका प्रोसेस सारा हो जाए, आपको पता हो कि अब मैंने सिर्फ वीज़ा अप्लाई करना है, तो उससे कुछ दिन पहले आप जाके मोफा करवा लें। तो ये सबसे अच्छा प्रोसेस जो है ना एक वे होगा मेरे ख्याल से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।